हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वसुंधरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपका भी मन है कि आगे जाके यार मैं कंटेंट क्रिएशन में घुसूँ या मैं कुछ बनाऊँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करने वाले हैं। हमें ये नहीं पता किस तरह का कंटेंट हमें बनाना है, क्या पोस्ट करना है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें डर लगता है, हमें लगता है कि शायद हम उसकी तरह नहीं कर पाएंगे, या फिर कभी कभी हम किसी और को कॉपी करके चीज़ें कर लेते हैं लेकिन हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, और क्योंकि वो कॉपीड चीज़ है तो वो चल भी नहीं रही। तो अब कुछ दिन तो हम कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम छोड़ देते हैं। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, राइट। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सिंपल सा प्लान लेके आई हूँ जो एज अ बिगनर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम एक चैनल स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएशन हम चालू करने वाले हैं तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों करने वाले हैं। देखो गाइस, इस चीज़ को जब तक आप अपने लिए डिकोड नहीं करेंगे तो आप बाद में जाके भी अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। सो इट्स बेटर टू सिट फॉर 1 and 2 hours एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू एंड देन स्टार्ट राइटिंग थिंग्स, क्योंकि दिमाग में इतने थॉट आते हैं जो आते हैं और निकल जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा क्लूलेस बैठे हुए हैं, लेकिन आंसर वॉज राइट देयर ऑलवेज, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम खुद किसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, हमको लगता है कि हम किसी स्किल में बहुत अच्छे हैं, हम फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हैं, हमको बस यूट्यूब से पैसा निकालना है, हम शायद एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहते हैं, हम एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, हम बस शुरू करना चाहते हैं, हमको नहीं पता। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जो भी आपको रीज़न मिलता है उसके हिसाब से सबसे पहले तो आप जाएं और रिसर्च करें। कोई भी 5-6 यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर जो आपके फेवरेट है उनको पकड़ लीजिए और उनकी प्रोफाइल में आप नीचे जाके भी देखना, बिकॉज दिस इज़ वन प्रैक्टिस दैट आई ऑलवेज डू वेन एवर आई लाइक समबडी। आई यूजली इवन इफ इट इज़ अ लॉट ऑफ वीडियोज़ आई गो डाउन एंड स्क्रॉल एंड सी दैट जब इन्होंने शुरू किया था तब इनकी वीडियोज़ कैसी थी, एंड टू योर सरप्राइज एंड हैप्पीनेस एज वेल, क्योंकि ये थोड़ा मोटिवेशनल होने वाला है। लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो बनाते थे अपने स्टार्टिंग में जो कि शायद आज जिस चीज़ के लिए वो फेमस है पहली बात उस रिलेटेड वो वीडियोस बना नहीं रहे होते थे, या फिर उनकी क्वालिटी इतनी ऐसी होती थी कि आप देखोगे और बोलेगे कि क्या यार ये ऐसी वीडियो बनाता था, भाई इससे अच्छा तो मैं अभी भी बना सकता हूँ, पर ये तो फेमस हो गया, इसकी गाड़ी तो निकल पड़ी। और आप 10 रीजंस ढूंढ लेंगे कि क्यों उसकी लाइफ आपसे बेटर है या फिर क्यों उसकी किस्मत आपसे बेटर है। तो ये मत करिए। जब भी आप स्कूल में जाते हो बचपन में तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम नर्सरी क्लास में पढ़ रहे होते हैं और फिर हम बोलते हैं कि यार अब तो मैंने 2-3 क्लास पढ़ ली, सेकंड थर्ड में आके अभी तक पैसा कमाना स्टार्ट नहीं किया है। हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, नहीं, हम 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, अगर हमारा मन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तब जाके हम सोचते हैं कि हाँ भाई अब मुझे इस चीज़ से पैसे निकालना है, राइट। Similarly, when you get into content creation, don't immediately think about monetization. Don't immediately start chasing your goal. Yes, you have to be smart. ऐसा नहीं कि हमने उसको दिमाग में नहीं रखा है, वो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है टू एन एक्सटेंट, बट उससे पहले हमें ये देखना है कि हम क्या वैल्यू देने वाले हैं अपनी ऑडियंस को, हम उनको क्या ऐसा देने वाले हैं जिसके लिए वो हमारे पास वापस आए। विदाउट अ वाई इट्स नॉट गोना ग्रो. But again, in the beginning, even if you have a why, not necessarily the why is going to be same after a few years, right? So you need to keep on experiment, get into it first of all. Now that you have your plan ready in front of you, ठीक है? Now what you do is you start making small content. If you want, you can also copy the people that you are doing, but don't copy them exactly. You can take help of ChatGPT as well on the topics that you have decided, ठीक है? तो आप पैराफ्रेज करें या चीज़ें करें या किसी को देख के रेफरेंस की तरह करें, क्योंकि जब हम बचपन में ABCD सीख रहे होते हैं हम भी तो ए के ऊपर बार बार ए लिखते हैं ना सीखने के। जब तक आप उसको नहीं सीखेंगे आप अपनी इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। आप पूरी इंग्लिश सीखेंगे तब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि अपना दिमाग लगा के ऐसे लिखिए। तो आप कॉपी करिए लेकिन अपना दिमाग भी इस्तेमाल करिए, और अगर स्टार्टिंग में आपको लगता है कि दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, गो हेड डू इट। एकदम से कोई चीज़ नहीं होने वाली, राइट। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अपना सबसे पहले प्लानर बनाइए, क्योंकि अभी हम डायरेक्शन लेस है। हमने सोच लिया कि ये वीडियो के बेसिस पे हम बनाने वाले हैं, ये हमारा कॉन्टेंट है, लेकिन करें कैसे, बढ़ना कैसे है, रोज अपलोड करना है, किस टाइम करूँ, 100 चीज़ें होती हैं, राइट। सो इफ़ यू आर अ वेरी टेक सेवी पर्सन एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च, यू कैन गो हेड एंड see the perfect timings where people would be available. But I have also realized that you never know, ठीक है। चलने वाली चीज़ चल जाएगी। मैंने अपने चैनल पे कोई ऐसी चीज़ अपलोड कर दी जो मुझे लगा इतनी खास भी नहीं है, मैंने किसी भी टाइम अपलोड कर दी बिना सोच समझे, जो मुझे लगा चलेगा भी नहीं और वो चल गई, और जो मेरे को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये चलेगा, ये मैं परफेक्ट टाइमिंग में अपलोड करूँगी, वो नहीं चलता है। सो ऑलवेज जस्ट गो हेड एंड पुट द थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट, बट येस हैव अ चार्ट दैट मे बी Monday and Wednesdays are those 2 days where I'm going to post content. You can have more engagement things in between as well, but at least have कि भाई चलो 3 वीडियोज़ मुझे
पोस्ट करनी है इन अ वीक। अब जब भी आपको टाइम मिलता है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कीप ऑन मेकिंग देम, ठीक है। इसके लिए अगेन यू कैन हैव बेट एडिटिंग एप्स ऑल्सो, बहुत सारे फ्री एडिटिंग एप्स हैं जो आपको नॉर्मल बेसिक एडिटिंग दे देंगे, जैसे इनशॉट हो गया, वीएन एडिटर हो गया, या फिर वीटा हो गया। इसमें बहुत सारे हद तक फीचर्स फ्री हैं, तो आप उसको यूज़ करके अपनी बेसिक एडिटिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर यूट्यूब थंबनेल एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। अब हम चीज़ें डालने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आज मैंने खाने के ऊपर कोई रील डाली, कल मैंने शायद गाना गा के डाल दिया, परसों मैंने एक व्लॉग डाल दी, तरसों मैंने कुछ और डाल दिया, अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी हम बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ से लाएं सेम टाइप का कंटेंट हर दिन, है ना। तो कई लोग जो अपना नीश पकड़ के एक चीज़ कर रहे हैं, आई वुड से वेल एंड गुड, बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु रियली वांट्स टू गेट इनटू इट एंड यू थिंक कि आई एम मल्टी टैलेंटेड, यार बहुत सारी चीज़ें पर समझ में नहीं आ रहा, आप घुसो और आप जो कुछ कर सकते हैं करना स्टार्ट करिए। योर ऑडियंस विल स्टार्ट गिविंग यू द रिस्पॉन्स दैट यू वांट। दे विल देमसेल्फ से कि यार आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी या फिर ये बात अच्छी लगी, और जब वो आपको मोटिवेशन देंगे ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसी पे मुझे और बनाना है या इस पे और बात करनी है। या फिर किसी ने एक क्वेश्चन लिखा है, तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप एक नया अपना वीडियो बना सकते हैं, वहाँ से भी आपको कंटेंट समझ में आएगा, अच्छा कि इस तरीके से मुझे काम करना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जिस तरीके से आप कंटेंट को डिकोड कर सकते हैं। ऑल्सो make sure that you in the beginning you might send your things to your friends and families and everybody कि मुझे मेरा पेज अपना चालू किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। They will do it, but remember कि most of the people who are gonna see your video is because you have asked them. So या तो कोई प्ले करके छोड़ देगा, कुछ लोग genuinely देखेंगे स्टार्टिंग में आउट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोग थोड़ा सा देखेंगे फिर छोड़ देंगे। ये करने से कहीं ना कहीं आपकी यूट्यूब ऑडियंस ख़राब होती है, या फिर यूट्यूब एल्गोरिदम को ऐसा लगेगा कि मे बी इस वीडियो में बात नहीं है एंड दैट्स वाई पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। सो बेटर पुट द राइट हैशटैग्स, बट डोंट पुट अ लॉट ऑफ हैशटैग्स सो दैट यूट्यूब की एल्गोरिदम ही कंफ्यूज होगी कि ये कंटेंट किस टाइप का है, क्योंकि यूट्यूब क्या करने वाला है बेस्ड ऑन योर हैशटैग। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेड अ वीडियो ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से आप हैशटैग डालें। उसके अलावा उस वीडियो में अगर आप कोई अलग सी आपने बात करी है, जैसे कि आपने इक्वल राइट्स की बात करी है, तो आप इक्वल राइट्स के भी हैशटैग्स डालें। यहाँ से वो उस जगह पे उसको मतलब फॉरवर्ड करेगा यूट्यूब की एल्गोरिदम, जहाँ पे लोग उन चीज़ों को सर्च कर रहे हो या फिर उस टाइप की ऑडियंस है। यही जो ऑडियंस है कहीं ना कहीं जाके आगे आपकी ऑडियंस मेन वाली बनने वाली है, क्योंकि रैंडम पीपल अगर आप लेंगे तो फिर वो अल्टीमेटली आपको देखने नहीं वाले, वो एक दो चीज़ें देखेंगे फिर नहीं देखेंगे। सो बेटर है लेट द एल्गोरिदम वर्क ऑन इटसेल्फ, डोंट बाय योर व्यूज़ अगेन, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जिसके पास से पैसे आए उसकी वीडियो ऑन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रैम्प डाउन मैराथन पे देख रहे हैं। तो अब यूट्यूब को लगता है कि भाई ये है ऑडियंस, बट वो कोई ऑडियंस नहीं है, वो तो बस देख रही है उसको, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो कंप्लीट करनी है। सो अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ नेचुरल ऑडियंस, एंड फिर अगर आपको वो मेंटेन करना है या तो आपको पे करते रहना पड़ेगा, या फिर आप अल्टीमेटली सोचेंगे कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब इन द लॉन्ग टर्म, राइट। सो लेट योर कंटेंट भी ऑर्गेनिक। नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड योर कंटेंट, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की टेंशन होती है कि यार हमने शुरू तो कर दिया है लेकिन पता है हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, अभी तक मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड करी है, मेरे 20-25 सब्सक्राइबर ही हैं, या फिर लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। सी थिंग्स विल टेक टाइम। आज की डेट में जो लोग फेमस हैं आप उनको नहीं जानते थे कुछ सालों पहले, बट दे केप्ट ऑन डूइंग देयर थिंग्स एंड आफ्टर अ वाइल और देयर इज सम पर्टिकुलर वीडियो जो चल जाती है या कुछ हो जाता है या फिर टाइम भी होता है, लक भी होता है। यू हैव टू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स एज वेल इन कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको करती रहनी पड़ेगी, तब जाके एक टाइम के बाद यू वुड गेट नोटिस्ड और द राइट ऑडियंस विल फाइंड यू, राइट। बट दैट्स नॉट गोना हैपन इन 5 or 10 or 20 or 50 वीडियोज। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स गाइज, देन ओनली। एक सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में आप बार बार बात करते हैं ना तो वो दिमाग में बैठ जाती है। ऐसी कोई चेहरा अगर बार बार दिखता है तो हमें लगता है अरे यार इसकी हमें वीडियो देखनी है, या फिर कोई अच्छी बात कर रहा है, अगर आपकी क्वालिटी भी है तो गाइज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ में कुछ भी चल रहा है, तो फिर ये भी मैटर करता है। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है और सिर्फ कंसिस्टेंसी है तो कोई चीज़ें चल जाएंगी, बट ओवरऑल इट्स नॉट गोना वर्क आउट सो वेल फॉर यू, राइट। सो ये सब चीज़ें हुई हमारे चीज़ों के आगे। इसके बाद अब आप सिमिलर लोग जो आपकी तरह चीज़ें कर रहे हैं या फिर जो और टॉपिक्स है जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए और उनके स्टाइल्स को देखिए कि किसी ने स्टार्टिंग में स्टोरी टेलिंग में शायद एक बात बोल के व्यूअर का अटेंशन कैच कर लिया, या फिर बीच में उसने पिक्चर्स इस्तेमाल करी, या फिर उसने एक फ्री ऐप को यूज़ करके वीडियोग्राफीज इस्तेमाल करी, या फिर ये जो इंसान है ये कम बोलता है लेकिन ये अपनी वीडियोज़ में कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखा रहा है लेकिन अपने वॉइस ओवर में अपनी बात कर जा रहा है। तो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, वॉट यू कैन डू बेस्ट, एंड ऑल्सो कीप ऑन व्यूइंग द अदर पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग्स एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग योर कंटेंट डे बाई डे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डे 1 पे आप जो कर रहे हैं डे 100 पे भी आप वो कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस लेस लाइकली कि
कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाए, अनलेस एंड अनटिल इट्स अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्टिंग यूट्यूब इन द बिगिनिंग. एंड लास्ट थिंग, डोंट बी स्केयर्ड टू एक्सपेरिमेंट. बहुत सारे लोग आपको स्टार्टिंग में बोलेंगे कि अपना एक नीश ढूंढिए और नीश में ही करिए, नहीं तो आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी. देखो, शुरुआत में तो आप ही कंफ्यूज हो, ऑडियंस के बारे में तो भूल जाओ. पहली प्रॉब्लम है कि हम खुद को कन्विंस कर लें कि नहीं यार, तेरे में सारी बातें हैं, तू कर सकती है या फिर तू कर सकता है. तो जितना हो सकता है सब कुछ करके देखिए और धीरे धीरे अपनी चीज़ें पता लगाइए. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. एक दिन में चीज़ें नहीं होने वाली. ट्रस्ट द प्रोसेस. थिंग्स आर गोइंग टू बी वेल एंड द ओनली मोटिवेटर दैट यू आर गोइंग टू हैव इन दिस जर्नी इज यू. तो आपके साथ के लोग अच्छा कर लोगे तो अच्छा बोल देंगे, नहीं कर पाए तो हंस के निकल जाएंगे. लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने आप को हर दिन उठाना पड़ेगा, आपको हर दिन अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको हर दिन बैठ के अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे कि भाई मुझे क्या करना है आज, और आपको लगना पड़ेगा. तो आपका एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट और दिमाग यहाँ लगने वाला है. हो सकता है कि आप वर्किंग हो सकता है आप फ्री हो, कुछ भी है, लेकिन हमने जो अपने लिए प्लान बनाया उसको हम छोड़ेंगे नहीं. ये मानसिकता आपको रखनी है और आप शुरू करिए. बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए. तुम कर्म करो वत्स, फल की चिंता मत करो, वो श्री पे छोड़ दो, उन्हें सब पता है. तुम करोगे तो फल देंगे ना. सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से नहीं होने वाला बाबू. कर्म करने पड़ेंगे. ठीक है. तो मेरा यही था आज के लिए. आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू आउट, इट हैज़ मोटिवेटेड यू एज वेल एंड इट हैज़ गिवन यू सम प्रोस्पेक्ट ऑन वॉट टू डू. नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, हाउ यू वांट टू डू अबाउट इट, एंड इफ यू हैव एनी स्पेशल कमेंट्स फॉर मी, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाय बाय.